बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर थीटा स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 9.3 कंप्लीट कर ली थी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 9th क्लास की एक्सरसाइज 9.4। एक्सरसाइज 9.4 का हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है। उसका पार्ट 1 हमारे पास है, व्हाट इज द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ अ डीकागोन 10 साइडेड पॉलीगॉन। हमने क्या करना है, हमारे पास 10 साइडों वाली हमारे पास एक पॉलीगॉन है। हमने उसका क्या फाइंड आउट करना है, उसका इंटीरियर एंगल का सम हमने क्या करना है वो फाइंड आउट करना है। तो देखिए हमारे पास पार्ट 1 हमारे पास है सम ऑफ इंटीरियर एंगल। हमारे पास जो इंटीरियर एंगल का जो हमारे पास मजमुआ है वो हमारे पास ऑफ एन साइडेड पॉलीगॉन इज n-2 मल्टीप्लाई 180। ये हमारे पास होता है। हमारे पास एन साइडेड कोई भी पॉलीगॉन है उसका हमने इंटीरियर एंगल का सम फाइंड आउट करना है, तो वो हमारे पास किसके इक्वल होता है n-2 मल्टीप्लाई 180 के। तो हमारे पास 10 साइडों वाली पॉलीगॉन है यानी कि डीकागोन, यानी कि जिसकी साइडें हमारे पास कितनी हो 10, तो n हमारे पास कितना है 10। तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ डीकागोन इज इक्वल टू n की जगह पे हम क्या पुट करेंगे 10-2 मल्टीप्लाई 180 एज इट इज, ऐसे ही रहेगा। 10 में से 2 माइनस करें तो बाकी हमारे पास कितना बचता है 8 और 180 एज इट इज। अब 8 को 180 से मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास 1440 बनता है। तो ये हमने इसका क्या कर लिया, इंटीरियर एंगल का मजमुआ फाइंड आउट कर लिया। यानी कि हमने क्या कर लिया, इंटीरियर एंगल का हमारे पास 10 साइडों वाली जो पॉलीगॉन थी उसका हमने सम ऑफ इंटीरियर एंगल क्या कर लिया, फाइंड आउट कर लिया। अब हम चलते हैं पार्ट 2 की तरफ। पार्ट 2 हमारे पास है, कैलकुलेट द मेजर्स ऑफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर हेक्सागोन। अब हमने क्या करना है, हमारे पास एक रेगुलर हेक्सागोन है, हमने उसका इंटीरियर एंगल मेजर करना है, वो कैलकुलेट करना है। तो वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, पार्ट 2 हमारे पास है नंबर ऑफ साइड्स ऑफ रेगुलर हेक्सागोन। हमारे पास जो हेक्सागोन है नाम से ही जा रहा है, हेक्सा मीन 6, रेगुलर एक हेक्सागोन है, वो हमारे पास उसकी साइडें कितनी होती हैं 6, क्योंकि हमारे पास हेक्सा मीन 6, तो ये हमारे पास 6 साइडों वाली एक रेगुलर हेक्सागोन है। तो हमने इसका क्या फाइंड आउट करना है, उसका इंटीरियर एंगल मेजर करना है। तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर, आर से रेगुलर हेक्सागोन, वो हमारे पास किसके इक्वल होता है 720 डिग्री के। अब देखिए हमने क्या फाइंड आउट करना है, मेजर्स ऑफ ईच इंटीरियर एंगल्स ऑफ रेगुलर हेक्सागोन। हमने ये चीज फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या करेंगे, 720 को 6 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि उसकी 6 साइडें हैं, हेक्सागोन 6 साइड है, और उसका हमारे पास इंटीरियर एंगल का जो सम है वो किसके इक्वल है 720 के। तो हम क्या करेंगे, उसको 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एक साइड का क्या आएगा, एंगल आएगा। तो जब हम इसको 6 से डिवाइड करें तो हमारे पास क्या बनेगा 120 डिग्री। तो ये हमने क्या कर लिया, मेजर्स ऑफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर हेक्सागोन। हमने एक रेगुलर हेक्सागोन का इंटीरियर एंगल फाइंड आउट कर लिया, मेजर कर लिया। अब हम चलते हैं स्टूडेंट्स पार्ट 3 की तरफ। पार्ट 3 हमारे पास है, व्हाट इज ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पेंटागोन। पेंटागोन हमारे पास क्या होती है 5, जिसकी 5 साइड हो। थर्ड पार्ट हमारे पास है, रेगुलर पेंटागोन हैज 5 साइड। हमारे पास पेंटागोन इसका मतलब क्या था, पेंटा मींस 5। हमारे पास एक ऐसी रेगुलर पेंटागोन है जिसकी 5 साइडें हैं। तो हमने क्या करना है, उसका एक्सटीरियर एंगल का मजमुआ फाइंड आउट करना है, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगोन। हमारे पास जो पॉलीगोन होती है एक्सटीरियर एंगल उसका सम किसके इक्वल होता है 360 के। तो ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पेंटागोन, हमने पेंटागोन जो रेगुलर पेंटागोन है उसका एक्सटीरियर एंगल एक फाइंड आउट करना है, तो वो किसके इक्वल होता है। तो हम 360 डिग्री को 5 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, बिल्कुल इस वाले क्वेश्चन की तरह जैसे हमने ये वाला सोल्व किया है। तो हम क्या करेंगे, 360 डिग्री को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा 72 डिग्री। ये हमने एक पेंटागोन, रेगुलर पेंटागोन, उसका हमने एक्सटीरियर एंगल फाइंड आउट कर लिया एक साइड का। तो देखिए पार्ट 4 हमारे पास है। पार्ट जो हमारे पास 4 है वो ये कहना चाह रहा है, इफ द सम ऑफ इंटीरियर एंगल, अगर हमारे पास पॉलीगोन है उसका जो सम ऑफ इंटीरियर एंगल 1260 हो, वो हमारे पास कितना हो 1260
60 हो या यहाँ पर मिस्टेक है क्वेश्चन में, तो आपने यहाँ पर लिख देना है 1440। 1440। तो हमने क्या करना है, हाउ मैनी साइड्स डज द पॉलीगॉन है, तो हमने उस पॉलीगॉन की कितनी यानी कि हमारे पास साइडें होगी वो हमने फाइंड आउट करना है। सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन वो हमारे पास कितना होता है 1440 डिग्री। तो नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगॉन, हमारे पास जो पॉलीगॉन है उनकी साइडें कितने हैं वो हमें नहीं पता, वो हमने लेट कर ले, वो हमारे पास n है। तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगॉन, हमने पॉलीगॉन का जो इंटीरियर एंगल सम है वो किसके इक्वल होता है n-2 मल्टीप्लाई 180, बिल्कुल इस वाले क्वेश्चन की तरह जैसे हमने ये सोल्व किया था। तो देखिए n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री, तो n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री इज इक्वल टू किसके होगा 1440 डिग्री के, क्योंकि हमारे पास सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगॉन वो किसके इक्वल है n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री के इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगॉन वो हमारे पास कितना है 1440 डिग्री के, इनको एक दूसरे के इक्वल रखेंगे। तो n-2 एज इट इज ये वाली वैल्यू इधर मल्टीप्लाई हो रही है, इस तरफ जाके क्या होगी डिवाइड, तो n-2 इज इक्वल टू 0 0 से कैंसिल होगा, उसके बाद 144 को 18 से डिवाइड करें तो हमारे पास कितना बनता है 8। जब 18 को 144 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा 8। अब ये 2 इधर क्या माइनस का, जब इस तरफ जाएगा तो ये हमारे पास क्या बनेगा प्लस का, तो n इज इक्वल टू 8 प्लस 2, तो n इज इक्वल टू 8 प्लस 2 हमारे पास कितना बनता है 10। तो ये हमने क्या फाइंड आउट कर ली, नंबर ऑफ साइड क्या कर ली फाइंड आउट कर ली। जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट हमारे पास मौजूद थी उसके अकॉर्डिंग हमने क्या कर ली, उस क्वेश्चन की नंबर ऑफ साइड को क्या कर लिया फाइंड आउट कर लिया। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास एक्सरसाइज 9.4 का क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।